वर्तमान में कौन क्या है, ये वाला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये अपने पास ऑप्शन है, इसमें से अपन देखेंगे भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव, जब भी भारत के अंदर मुख्य चुनाव होते हैं ना, उस टाइम पे क्या चुनाव वालों को हर कोई ज्ञान देता है, हर कोई ज्ञानी हो जाता है। तो इस ट्रिक से अपन याद करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो चुनाव के समय नेता लोगों को सब ज्ञान देते हैं कि भाई आपको ऐसे नहीं ऐसे प्रचार करना चाहिए, और उनको बात माननी पड़ती है जनता की, क्योंकि चुनाव जीतना रहता है। तो मुख्य चुनाव के टाइम पे होता है ये चीज़ें। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए ज्ञानेश कुमार। और चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयोग से जुड़ी नियुक्तियाँ, और चुनाव आयुक्त है ना, वही विवेक जोशी है। भाई चुनाव आयुक्त वो बनेगा जो विवेक से काम लेगा, ना कि जोश से, और वही सुख रहेगा बंधु, ठीक है ना। और उपचुनाव आयुक्त अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। ब्रो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भी यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसकी जगह इसको अपन ऐसे याद रखेंगे कि यूपीएससी यूपीएससी बहुत बड़ी एग्ज़ाम होती है। अगर कोई बंदा यूपीएससी की एग्ज़ाम पास कर लेता है, मतलब वो कलेक्टर बन गया, तो वो अजय हो गया, ठीक है। अब वो अजय हो गया, उसे कोई नहीं हरा सकता, अजय। तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे, यूपीएससी का नया अध्यक्ष है अजय। यूपीएससी भारत के संविधान में 315 से 323 के संविधान के अंदर है, अनुच्छेद के अंदर, ठीक है। और यूपीएससी की स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1926 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार। पहले अध्यक्ष सर रोस बेकर। और यूपीएससी का अजय कुमार से पहले अध्यक्ष था प्रीति है, प्रीति से पहले था मनोज सोनी। और एसएससी का प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है एस गोपाल कृष्ण। सीबीएसई का अध्यक्ष है राहुल सिंह। अब अपने याद करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसको ट्रिक से अपने से याद करेंगे कि भाई मुझे 52 साल जेल में रहते हुए गए, तो भाई यार गवाही दे दे मुख्य न्यायाधीश के सामने, और मुझे जेल से छुड़ा दे। तो इस तरीके से अपन इसको याद करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए बी आर गवई। मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष कौन है? तो प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष है, इसको अपन इस तरीके से याद करेंगे, प्राक्कलन। प्राक्कलन में दिख रहा होगा आपको आकलन। आकलन तो जो अपने नंबरों का आकलन करता है कि हाँ भाई नंबर कहाँ कटे, मुक टेस्ट देता है, इसको आकलन करता है कि नंबर कैसे कटे। तो जो आकलन करता है ना, वही वही बंदा जिंदगी में सक्सेस होता है, उसी की जॉब लगती है जो अपने टेस्टों का आकलन करता है। तो इसलिए टेस्ट देते उसको आकलन करना जरूरी है, और आकलन करेगा तो उसकी जॉब लग जाएगी। तो उसके गांव के अंदर होगी जे 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 जे। तो इसका उत्तर हो जाएगा संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष है संजय जायसवाल। भारत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में कौन किसे नियुक्त किया गया? तो इसरो के नए अध्यक्ष पूछा है इसमें। इसरो मतलब अपन मंदिर में जाते हैं ना, तो अपन बोलते हैं ना भाई ये वाली रो में मत जाओ, आप इसरो के अंदर जाओ, आपको नारायण जी के दर्शन हो जाएंगे। मतलब इसरो के अंदर जाओगे तो आपको नारायण जी के दर्शन हो जाएंगे। तो इसरो का नया अध्यक्ष है वी नारायण। और वैज्ञानिक संस्थानों के प्रमुख है, जैसे कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक है नलाथम्बी क्लाइसेवली। DRDO के अध्यक्ष है समीर वी कामत। भारत के 14 निदेशक है विवेक भसीन। IGCR के निदेशक है CG खड़गड़। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है अजित कुमार मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक है उन्नी कृष्ण नायर। ANRF के मुख्य अधिकारी है CEO है डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई भारतीय के बैंकों का क्या हाल है? भारतीय बैंकों का यह हाल है, भारतीय बैंक में कभी भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे ना सेठ लोग रहते हैं,
और अपन लाइन में लगे रहते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते थे, सेठ भाई सेठ जी आगे से हट जाओ। भारतीय बैंकों का इस कदर ये हाल है भाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अब ये आरबीआई के 26वें गवर्नर जनरल कौन है? तो ये वाला क्वेश्चन अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। भाई आरबीआई है ना, आरबीआई अपना सबसे बड़ा बैंक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना अच्छे अच्छे लोग हैं ना, उनको ना भी खतरा होता है। जैसे कि जो करप्ट लोग रहते हैं उनको खतरा होता है, तो होत्रा खतरा, आरबीआई में होत्रा खतरा, तो इसे संजय मल्होत्रा। और अच्छे लोगों की जे होती है, इस तरीके से याद कर ले इसको थोड़ा बहुत। आरबीआई के 4 उप गवर्नर हैं, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन, जे टी रविशंकर, पूनम गुप्ता। और आरबीआई के ईडी के लिए इंद्रनील भट्टाचार्य। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी है सुधा बालकृष्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव, तो नी में अपने को दिख रहा है, नी दिख रहा है नहीं यहाँ पे, तो नी से जो होगा ना वही होगा आंसर होगा। तो नीचे निधि, निधि तिवारी, नी इधर से निजी सचिव का देखेंगे निधि तिवारी। ये वाला भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री का निजी सचिव है निधि तिवारी। और जो निधि तिवारी है ना एक आईएफएस अधिकारी है। और प्रधानमंत्री के प्रथम सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, भाई प्रधानमंत्री का कोई बंदा है ना पहला सचिव बना, तो पहला प्रधान सचिव, तो वो खुश हो गया, उसने ना मिस्री बांट दी मैं प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव हूँ। लेकिन क्या हुआ, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव 2 बना ना, तो भाई उसको दास बन के रहना पड़ा, उसकी शक्ति कांते शक्ति ना उसकी दास हो गई। तो प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव है 2 शक्तिकांत दास, और पहला प्रधान सचिव है प्रमोद कुमार मिश्रा। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UADAI, देख इसमें दिख रहा है हमको उड़ाई, उड़ाई के सीईओ कौन बने हैं? तो उड़ाई, उड़ाई देख उड़ाई कौन करेगा भाई, झोपड़ी में रहने वाला उड़ाई नहीं कर सकता, तो उड़ाई करेगा भवन में रहने वाला। देख इसमें दिखना भुवनेश्वर में भवन, तो भवन में रहेगा, कोई बंदा भवन में है उसके पास पैसा है, वही बंदा उड़ाई करेगा यार। तो उड़ाई इसको अपने से याद रख सकते हैं भुवनेश कुमार, उड़ाई के सीईओ बने भुवनेश कुमार। तो ट्रिक के लिए कुछ भी याद कर सकते हैं, ठीक है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने? भाई केक की बात कर रहा है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भाई देख एक तो उसने नियंत्रक पा लिया, नियंत्रक पाने के बाद उसने कहा महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षा है ना वो भी लिख दी उसने, तो उसके अंदर महालेख लिख दिया भाई परीक्षा में, और उसने नियंत्रक पा लिया। अब महालेख लिखना कोई आसान बात तो है नहीं, तो इसकी तो भाई मूर्ति बनाओ भाई, इसने महालेख पाया है तो इसकी मूर्ति बनाओ, ये इसकी मूर्ति बनानी पड़ेगी। ओके ओके, मूर्ति बनाना, इसकी महालेख लिखा है तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। हाँ भाई प्रेजेंट टाइम पे जो कहे गए ना वो है के संजय मूर्ति, ये भी अभी एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अब ये केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देख महिला आयोग है, महिला आयोग के अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो महिला आयोग का अध्यक्ष वही किशोर बनेगा जो विजय रहेगी पहले। अब देख ये किशोर है ना, ये पहले विजय रहेगी, तो विजय किशोर हटकर, तो महिला आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए पहले विजय होना कंपलसरी है, तो ये पहले विजय हुई, फिर विजय किशोर है ना, ये किशोर विजय हुई, इसके बाद में से महिला आयोग अध्यक्ष बनाया गया। भारत का नया सेना प्रमुख किसे बनाया गया? अब देखिए यहाँ पे सेना प्रमुख की बात हो रही है, भारत का सेना प्रमुख किसे बनाया गया? जैसे कि देवताओं में सबसे प्रमुख कौन होता है? इंद्रदेव, तो उसी प्रकार भारत के अंदर सेना प्रमुख बनाया गया ये उपेंद्र द्विवेदी को, उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया। उपेंद्र, पेंद्र में प्रमुख दिखाई दे रहा है इंद्र, इंद्र इंद्र दिखा रहे हैं उपेंद्र द्विवेदी, तो सेना प्रमुख बनाया गया है इंद्र द्विवेदी को।
उपेंद्र द्विवेदी। सेना से जुड़े प्रमुख जैसे कि CDS का अनिल चौहान, भारतीय वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह, नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक परमेश्वर शिवमणि, सैन्य अभियान महानिदेशक मनोज कुमार कटिहार, भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख NS राजा सुब्रमणी। अब ये रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक के रूप में कौन बने हैं? तो RPF इसके महानिदेशक कौन बने? रेलवे सुरक्षा। भाई रेलवे ने सुरक्षा बढ़ा दी, तो इस वजह से मुझे रोज याद आती है रेलवे में सफ़र करने की। मनोज को रोज से याद कर लेंगे और यादों में से याद ले लेंगे। तो पहले क्या होता था, ट्रेनें टकरा जाती थी तो उनमें सेफ नहीं लगता था, तो डर लगता था। लेकिन अब रेलवे ने सुरक्षा बढ़ा दी, इस वजह से मुझे रोज याद आती है ट्रेनों में सफ़र करने की। तो रेलवे सुरक्षा बल आयोग के नए महानिदेशक हो जाएंगे मनोज यादव। भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त CC कौन बने हैं? तो देख, मुख्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त। तो भाई अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्य सूचना क्या है? भाई मुख्य सूचना ये लगी है, जो हीरा लाल है ना, कोई दोस्त है मेरा हीरा लाल, तो हीरा लाल हीरा चुरा के सांवरे सेठ के गया घूमने। तो भाई ठीक है ना, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मुख्य सूचना क्या है? प्रेजेंट टाइम मुख्य सूचना बस यही है कि हीरा लाल हीरा चुरा के सांवरे सेठ के घूमने गया, हीरा लाल सांवरिया के गया। तो मुख्य सूचना कैसी हो? पहले दिली थी, इसको वैसे याद कर लेंगे, हीरा लाल सांवरिया। भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने? वो है केग, और ये CGA। तो देख, उसने महालेखा नियंत्रक एवं महानियंत्रक था वो। अब इसमें लेखा महान है, अब इसने भी लेखा महान की तरफ कॉपी करने की कोशिश की। अब उसकी तरफ कॉपी कर रहा था नहीं है, तो भाई इसका SS ले लिया दुबे ने और उसको भेज दिया, न्यायमूर्ति को भेज दिया। तो लेखा महानियंत्रक कौन बने अभी? SS दुबे। स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया, तो लेखा महान दुबे, SS दुबे। अब ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? ऐसे याद करेंगे कि देख, माँ मैं तेरा लाल हूँ, ऊपर से जाट हूँ, प्राइवेट कंपनी में मैं काम नहीं करूँगा, कृषि कर लूँगा। माँ मैं तेरा लाल हूँ, ऊपर से जाट हूँ, प्राइवेट कंपनी में काम नहीं करूँगा, कृषि कर लूँगा और उसमें भी अनुसंधान खोल लूँगा, तो इस तरीके में अपना गुजारा कर लूँगा। तो भारतीय अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक है मांगीलाल जाट। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंडिया के अंदर क्या रहता है, जो कंडक्टर रहता है ना, कंडक्टर, आपने बसों में सफर कहा होगा, इंडिया के अंदर कंडक्टर है ना, वो भी खुद को शेर समझता है, शेर। तो अमितेश कुमार सिन्हा। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM का नया CEO कौन बना है? अमितेश कुमार सिन्हा। इंडिया के अंदर कंडक्टर भी अपने आप को सिंह समझता है, तो अमितेश कुमार सिन्हा। भारतीय वायुसेना भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो इसके रूप में अपने ऐसे याद कर लेंगे कि भारतीय वायुसेना को ऊपर की ओर उड़ना है ना, तो भाई उन्हें नरम रहना पड़ेगा देश के अंदर। तो नरम देशवर तिवारी। भारतीय वायुसेना को ऊपर आ गया ना भाई, भारतीय वायुसेना को ऊपर उड़ना है ज़्यादा, तो उनको नरम रहना पड़ेगा देश के अंदर, नरम देशवर तिवारी। भारतीय भारोत्तोलक महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किस रखा है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको याद होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरा भाई चानू। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 23वें विधि आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भाई इसका एक ही उत्तर है भाई, 23वें विधि आयोग। भाई कोई विधि बताना है यार, मुझे भी अध्यक्ष बनना है यार विधि आयोग का, कोई विधि बता।
तो भाई तेरे को विधि बताता हूँ मैं, तुझे अध्यक्ष बनना है ना तो बस एक काम कर, तुझे एक काम करना है, कुछ नहीं करना, दिन के अंदर ना मूर्ति बना ले भाई, दिन में मूर्ति बना, दिन में मूर्ति बना, और महान महान मूर्ति बना दिन में। तो इसकी ऐसे हो जाएगा, इतना याद कर लो, आपके विधि बता, मुझे अध्यक्ष बनने के लिए दिन में मूर्ति बना, तो न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया है भाई, एयर इंडिया एक्सप्रेस। भाई एयर इंडिया का अध्यक्ष बनना है तो आपको ना हर काम में निपुण होना चाहिए। जैसे कि एयर इंडिया में कभी जंप लगाना पड़ जाए तो वहाँ से जंप लगाना चाहिए, कभी एयरप्लेन क्रैश होने की संभावना है तो वहाँ पे पब्लिक को कैसे हैंडल करना है तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष है निपुण अग्रवाल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन है? तो सेबी, सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में पूछा है। तो सेबी में एक वर्ड आ रहा है सब, अब उसमें ना सब ये तो भाई तू ही नहीं सब के सब पांडे, ऐसे ही है। तो इसको अपने से याद कर सकते हैं कि सब भाई तू ही नहीं सब पांडे ऐसे ही है। तो सेबी के नए अध्यक्ष है तुहिन कांत पांडे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष है प्रमोद अग्रवाल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। भारत भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसी कार्यभार संभाला? तो देख यहाँ पे ओनली चुनाव आयुक्त, ऊपर था मुख्य चुनाव आयुक्त, वहाँ पे ज्ञान नहीं था कि वो मुख्य चुनाव किसी में ज्ञान देते थे, और चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? देख चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है ना, तो चुनाव आयुक्त तो वही रहेगा ना जिसमें विवेक रहेगा, वो बंदा जो विवेकी होगा, जो चिल्लानी होगा, तो उस बंदे को चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला गया है। तो भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला विवेक जोशी ने। प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वाला एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है अभी। अब प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधान सचिव, तो इसको अपने से याद करेंगे, ऐसे याद किया था ना कि प्रधानमंत्री का दूसरा सचिव, दूसरा सचिव ना प्रधानमंत्री का दूसरा, उसकी ना शक्ति ना वो दास हो गई प्रधानमंत्री की, पीएम की दास है, तो दास 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 है प्रधानमंत्री की, तो शक्तिकांत दास। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देख भाई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष है वी रामा सुब्रमण्यम। तो भाई ये तो मानव का अधिकार है ना यार, मानव का अधिकार है कि वो सुबह उठ के राम का नाम ले, कृष्ण का नाम ले, सुबह उठ के वो राम को प्रणाम करे या फिर कृष्ण को प्रणाम करे, ये तो मानव का अधिकार है। लेकिन फिर भी हम भारतीय क्या करते हैं, सुबह उठकर, ये हमारा हम ना वी यानी कि हम सुबह उठ के राम का नाम लेते हैं, वी सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा, राष्ट्रीय महिला आयोग विजय किशोर राहटकर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियंका नुंगो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहिर। मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखो भाई राष्ट्र की बात चल रही है और वहाँ पे सुरक्षा में सलाह लेने की बात कर रहे हैं। तो देखो भाई सुरक्षा है सलाह लेने की बात, तो भाई तू एक काम कर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना, इसको ऐसे कर, तो जोशी है ना, जोशी ये ज्योतिषी है, इनसे वगैरह से मत पूछ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कैसे बने, तो राष्ट्र की सुरक्षा कैसे करे, राष्ट्र की सुरक्षा करनी है तो जो लोक है ना, लोक, इसमें लोक आ रहा है, लोक देवी देवता, तो ऐसे याद कर ले कि राष्ट्रीय सुरक्षा ज्योतिषी से मत पूछ, लोक से पूछ, लोक देवी देवता, तो आलोक जोशी, आलोक जोशी हो जाएगा। एनएसबी के प्रमुख, एकीकृत रक्षा स्टाफ आईडीएस के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें अपने को दिख रहा है एकीकृत का नए प्रमुख है आशुतोष दीक्षित।
तो एक ही करत है भाई, तेरे जो आंसू है ना उनको एकत्रित कर ले, आंसुओं को एकत्रित कर ले, कभी तो तुझे भी संतोष मिलेगा मेरे भाई। आंसुओं को एकत्रित कर ले, कभी तो तुझे भी संतोष मिलेगा। जब तू नौकरी मिल जाएगा तब तू तेरे आंसू बहाना मेरे भाई। अभी आंसुओं को एकत्रित कर ले, रो मत भाई, अभी ओनली पढ़ाई कर, ठीक है। तो एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में आशुतोष दीक्षित। इसको क्या हो रहा है भाई, आशुतोष दीक्षित हो गया, ठीक है। संसद की कार्यवाही समिति के अध्यक्ष पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो पुनः नियुक्त किया भाई संसद। अब यहाँ पर है संसद। अब संसद में कार्यवाही, अब संसद के अंदर कार्यवाही हो रही है तो वहाँ पे ना कोई पकड़ा ना जाए, तो उस टाइम पे वो ना अपने गोपाल गोपाल को याद करता है कि वेणुगोपाल बचा ले मुझे इस बार। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि संसद में ना ओनली गोपाल ही भगवान ऐसा है जिसकी बात चलती है, गोपाल यानी कृष्ण भगवान। तो संसद की कार्यवाही समिति के अध्यक्ष है केसी वेणुगोपाल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देख इसमें आ रहा है ना, एन ए ना, आलस, ना आलस भाई, ना कर आलस। अब तो सूर्य है ना, सूर्य देव भी उगया, ना कर आलस, सूर्य देव भी उगाया। तो इस तरीके से याद करेंगे। नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में निकल गया सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरे भाई, विधि सचिव है ना, अब तो राणा जी बन गए, याद रखना इस बात को। और भाई राठी, अब उसकी लाठी चलेगी, अंजू की लाठी चलेगी, क्योंकि वो बन गए विधि सचिव। पहली है वो, इसलिए उसकी लाठी चलेगी। और कोई भी महिला पहली चल जाती है ना तो उसकी लाठी चलाती है भाई, वो उसकी लाठी राठी। पहली महिला बनी है विधि सचिव, तो उसकी खुशी इतनी है कि अब तो वो लाठी चलाएगी। खुश है अंजू, अंजू राठी राणा, ऐसे कुछ याद कर लेंगे, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई देख सीआरपीएफ है। अब सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करना है तो हर कोई को तो करेंगे नहीं, उसके अंदर पहले ज्ञान होना चाहिए। परीक्षा परीक्षा लेते हैं कि सीआरपीएफ का लेने के लिए उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। उसके अंदर वो कितना पढ़ता भी है, फिजिकल में अपन टेस्ट करते हैं। तो सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख जैसे कि एसएसबी के महानिदेशक कौन है? सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक अमृत मोहन। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है सब, तो सब के सब क्या क्या होना चाहते हैं? अमृत होना चाहते हैं। अमृत पी के सब सभी अमर होना चाहते हैं। तो एसएसबी के महानिदेशक है अमृत मोहन प्रसाद। बीएसएफ के महानिदेशक है दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ का ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो सीआरपीएफ में थे ना कि उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, प्रताप होना चाहिए। अब एनएसजी के महानिदेशक, एनएसजी के महानिदेशक है बीरी श्रीनिवास। तो भाई बाबा श्रीनिवास ना, बाबा के निवास ना, बाबा के निवास की रक्षा अब ओनली एनएसजी के कमांडो ही कर सकते हैं। तो एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवास। एसपीजी के निदेशक आलोक शर्मा। एसपीजी के महानिरीक्षक लव कुमार। सीआईएसएफ के महानिदेशक राजेंद्र सिंह भट्टी। आईटीबीपी का नया महानिदेशक राहुल रस गोत्रा। आईटीबीपी के अति महानिदेशक संजीव रैना। एनसीसी के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह। एनडीआरपीएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद। एआर के महानिदेशक विकास लखेड़ा। होमगार्ड एसी के महानिदेशक है विवेक श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। राष्ट्रीय सुरक्षा, अब जो राष्ट्र की सुरक्षा है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने को ज्योतिषी से बात नहीं करनी, ज्योतिषी से बात नहीं करनी, ओनली लोक देवी देवताओं से बात करनी है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आलोक जोशी। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्याय इनटेक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त? इसमें आ रहा है इनटेक, तो इसको अपने से याद करेंगे इन प्लस टेक।
इनटेक यानी कि इन टेक्नोलॉजी, टेक यानी कि टेक्नोलॉजी। तो ये भारत के अंदर, इन यानी कि अंदर टेक्नोलॉजी आई है ना, तब से क्या हुआ है, ये ठाकुर ठाकुर वगैरह है ना, दुख की बात यानी कि शोक की बात यही है, शोक की बात ये है कि ठाकुरों को ना भूल गए लोग। जैसे कि इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, तो जिनके फॉलोवर अच्छे हैं वही ठाकुर मानते अपने आप। तो जो एक टाइम हुआ करता था पुराने ज़मानों में, ठाकुर जी को बहुत माना जाता था, तो ठाकुर है भाई, हवेलियाँ रहती थी उनकी। तो इनटेक के नए अध्यक्ष के रूप में अशोक सिंह ठाकुर, भी उत्तर हो जाएगा इसका। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशक, नागरिक उड़ रहा है महान, तो भाई नागरिक उड़ रहा है। अब तो अपने ये तो पूछ रहे भाई, किधर भाई, किधर उड़ रहा है भाई, किधर भाई, नागरिक उड़ रहा है भाई, नहीं उड़ रहा नागरिक, नागरिक गांव में सोते हैं हमारे, तो हमने तो देखा है। नागरिक किधर उड़ रहा है भाई, तो ऐसे याद कर लेंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशक है फैज अहमद किदवई। भाई अहम विषय है कि किधर उड़ रहा है भाई, ऐसे याद कर लेंगे ना यार, कि नागरिक उड्डयन के महानिदेशक है फैज अहमद किदवई। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भाई वो अजय है ना, अजय यूपीएससी का अध्यक्ष बन गया। तो भाई अजय ना यूपीएससी का अध्यक्ष बनने के बाद क्या कर रहा है, ये लोग है ना, लोग को लोग कर लेंगे, लोकपाल, तो लोगों को पाल फ्री में वितरित कर रहा है, तो इसका उत्तर आ जाएगा अजय, अजय माणिक राव खानविलकर। वहाँ पे भी यूपीएससी का अध्यक्ष पूछे तो अजय आ जाएगा, अजय, अपने को अजय याद करना है, ठीक है, ओनली ऑप्शन से कर दोगे आप। तो यूपीएससी किसने पास की? अजय ने, अजय हो गया। और अब पास करने के बाद क्या रहा है, लोगों को फ्री में पाल बांट रहा है, लोकपाल हो गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन बने? देखो राष्ट्र के अंदर अपराध है ना भाई, अपराधी नहीं है ना, रज के, रज, इसमें रज आ रहा है, लोक, लोक से अपन क्या याद कर रहा है, लोग, लोग है ना, या फिर ऐसे कर दे आलोक में, इस लोक के अंदर अपराधी है ना, अपराधी ना रज के अपराध कर रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध, इस राष्ट्र के अंदर लोग है ना रज के अपराध कर रहे हैं, इस लोक के अंदर रज, रज के अपराध कर रहे हैं, तो इसका नया प्रमुख है आलोक रंजन। भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष के रूप में कौन है? भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष है भाई, इसकी ट्रिक से याद करेंगे, आशुतोष अग्निहोत्री। तो इसकी ट्रिक ये है कि भाई जैसे कि गेहूँ बातें हैं गाँव के अंदर, तो खाद देना रहता है, तो अपने गाँव को किसानों में ना खाद नहीं मिलता भाई। अब मैं क्या हुआ, थोड़ा अधिकारी बन गया पढ़ लिख के, तो मैं एक बार एफसीआई की गोदाम में गया भाई, वहाँ पे मैंने देखा कि खाद तो वैसे पड़ा 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 सड़ रहा था, खाद है ना, खाद तो वैसे सड़ रहा था। तो ये देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए, और दिल में ना अग्नि उठ गई, ज्वाला उठी कि किसानों को फिर भी खाद नहीं मिल रहा, यहाँ पे इतना खाद एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है फिर भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा। तो भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष है आशुतोष अग्निहोत्री। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव कौन बने हैं? अब देख बीसीसीआई के अध्यक्ष पूछे तो वो है रोजर बिन्नी, अब इसने सचिव पूछा है, तो कैसे याद करेंगे बीसीसीआई के सचिव कौन है? भाई बीसीसीआई ना बहुत अच्छा हुआ है, जब अब इंडिया की टीम क्रिकेट जीत जाती है ना बीसीसीआई में, तो भाई देव है ना, देव जब जीतती ना, तो देव है ना, देव वो भी इन्हें इन्हें सराहते हैं, सेठिया देवजीत सेठिया, देवों का दिल भी जीत लेती है बीसीसीआई, तो देवों का दिल भी जीत लेती है बीसीसीआई, ऐसे कुछ याद कर लेंगे यार, देवजीत सेठिया। अब खेल से जुड़ी अन्य नियुक्तियाँ अपने याद कर लेंगे, जैसे कि बीसीसीआई के अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिक अधिकारी अरुण मिश्रा, बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष है प्रभतेश सिंह भटिया, बीसीसीआई पुरुष चयन समिति अध्यक्ष अजित अग्रकर, भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी के सीईओ है रघुराम अय्यर, आईओए की पहली महिला अध्यक्ष है पीटी उषा, भारतीय खेल प्राधिकरण महानिदेशक नीलम कपूर, भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष है मेघना अहलावत, हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप ठरकी, महिला
एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष हैं रणबीर सिंह। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष बहादुर सिंह साहू। मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको अपने से याद करेंगे, रक्षा लेखा महानियंत्रक, तो इसका डॉक्टर मयंक शर्मा। तो ये रक्षा है ना, रक्षा तो रक्षा कौन करेगा अपनी? मेरा एक दोस्त इधर ही मयंक नाम का, तो उसकी रक्षा ना, रक्षा ओनली डॉक्टर ही करेगा रक्षा। तो रक्षा महानियंत्रक है, रक्षा लेखा महानियंत्रक है डॉक्टर मयंक शर्मा। तो ऑप्शन में एक ही है डॉक्टर वाला, तो इसे याद कर लेंगे। भारत सरकार ने सरकारी मार्केट प्लेस का CEO किसने नियुक्त करा है? GEM, तो जिम। तो देख भाई, अजय से याद करेंगे, तो इसका है अजय भादु। तो अजय ने UPSC निकाली, UPSC निकालने के बाद वो क्या कर रहा है? लोगों को फ्री में पाल बांट रहा है। अब लोगों को फ्री में पाल बांटता है, और अजय की बॉडी वॉडी अच्छी नहीं थी, अब उसने जिम भी ज्वाइन कर ली, तो अजय भादु। रतन टाटा एडमेट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसने? देख, रतन टाटा है ना भाई, और रतन टाटा की कोई भी कंपनी है, तो रतन टाटा का कंपनी का है ना, उसका अध्यक्ष क्या करता है? उसको चांद तक ले जाता है, एन चंद्रन। तो रतन टाटा की कंपनी चांद तक जा पहुंची है, तो एन चंद्रशेखरन, ऐसे याद कर लेंगे। तो टाटा कंपनी से जुड़े अन्य अध्यक्ष देखते हैं। टाटा कम्युनिकेशन के नए अध्यक्ष हैं एन गणपति सुब्रमण्यम। टाटा ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष हैं नोएल नवल टाटा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन। टाटा डिजिटल के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निर्देशक नवीन तहलियानी। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का अध्यक्ष नवीकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक है दीपेश नंदा। फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो भाई फीकी का नया अध्यक्ष पूछा है, सीधी सी बात है। अब वे फीकी अपनी हिस्ट्री पढ़ी, आप सबने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो हिस्ट्री ना अपने को फीकी लगने लग गई। जो हर्षवर्धन है ना, वो मर गया। हर्षवर्धन मरने के बाद अपने को हिस्ट्री फीकी पढ़ने लगे, भाई कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहा यार, बस पढ़ रहे थे, फीकी लग रही है हर्षवर्धन जाने के बाद। तो अपने को हिस्ट्री से रिलेट करके याद करना है कि हर्षवर्धन मरने के बाद अपने को हिस्ट्री फीकी लगने लग गई थी, ठीक है। जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष पूछा है। तो देख भाई, हल्दी प्रोग्राम नहीं होता क्या? जो हल्दी प्रोग्राम होता है गाँव के अंदर, हो जाए शादी के टाइम पे होता है हल्दी प्रोग्राम लगभग, तो शादी के टाइम पे हल्दी प्रोग्राम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले गंगा रेड्डी। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने के लिए बस ये ट्रिक है कि गांव में हल्दी प्रोग्राम हो रहा है, तो भाई हल्दी प्रोग्राम तब होगा जब पहले गंगा रेडी होगी। हल्दी प्रोग्राम होने से पहले गंगा को रेडी होना पड़ेगा यार। हल्दी पहले गंगा रेडी होगी, पहली गंगा रेडी होगी, उसके बाद में हल्दी प्रोग्राम होगा। तो हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष है, पहला अध्यक्ष है पहले गंगा रेड्डी। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? इसके प्रमुख बने हैं अमित गर्ग। तो उनको कैसे याद करेंगे भाई? अमित शाह है ना, ये अमित काका, अमित शाह, ये बहुत गुस्सा है, माना हमने माना, लेकिन ये सरदार है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना आदर्श मानता है, और जो पुलिस है ना, पुलिस उसका भी सम्मान करता है। तो इसको अपने से याद कर लेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए प्रमुख है अमित गर्ग। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो देख, ये प्रत्यक्ष कर, अब जब मेरा दोस्त है एक रवि नाम का, मेरा दोस्त है कोई भी एक, फॉर एग्जांपल हम लोग रवि, तो भाई वो प्रत्यक्ष कर लेता है ना भाई, केंद्र उसको प्रत्यक्ष कर देता है ना, तभी वो करता है। तो रवि अग्रवाल,
प्रत्यक्ष कर लेता है ओनली रवि। अब प्रत्यक्ष कर ओनली रविवार को मिलता है, ऐसा कुछ याद कर लो। प्रत्यक्ष कर मिलेगा ओनली रविवार को, और अप्रत्यक्ष कर बाकी 6 दिन, सप्ताह के 6 दिन अप्रत्यक्ष कर मिलता है, ओनली प्रत्यक्ष कर ओनली रविवार को मिलेगा। तो प्रत्यक्ष कर रवि अग्रवाल। मार्च 2025 में नए वित्त सचिव कौन है? अब एक बात बताओ, मार्च 2025 में वित्त सचिव के बारे में पूछ गए हैं तो अजय अजय अपना अजय भाई आ गया वापस। तो वित्त सचिव, तो अजय ने यूपीएससी निकाल दी, अजय लोगों को फ्री पाल बांट रहा है, अजय ने जिम लगा ली। तो भाई अजय अब तो सेठ बन गया ना। वित्त वित्त यानी कि धन की कमी नहीं है उसके पास, अब तो अजय सेठ बन गया भाई। तो उसने यूपीएससी निकाल दी, लोगों को पाल बांट दिया, जिम लगा ली। अब वित्त सचिव, उसके पास वित्त की कमी नहीं, तो अजय सेठ। तो ऐसे इसको याद कर लेंगे अपन। तो सचिव की नई युक्ति देख लेते हैं ना। देखो सचिव की नई युक्ति है रक्षा सचिव। तो भाई रक्षा कौन करेगा प्रजा की? जो राजा होगा। तो राजा है तो रक्षा करेगा रक्षा सचिव, राजा रक्षा करेगा हमारी राजा, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। अब कोयला महानिदेशालय के सचिव विक्रम देव दत्त। कैबिनेट सचिव, अब देख इसको भी नहीं याद करेंगे। कैबिनेट सचिव, देख आपके पास केबिन है और केबिन के अंदर टीवी हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो केबिन में बैठे बैठे टीवी देखता है मेरा दोस्त, और भी सोमवार को देखता है। सोमवार को क्या अच्छा कार्यक्रम आता है, इस तरीके से देखता है कुछ भी। तो केबिन में टीवी होना कंपलसरी है। को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय दीप्ति गौर मुखर्जी। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी के सचिव अमर सिंह भाटिया। केंद्रीय गृह सचिव, तो इसको भी हम ठीक से याद कर लेंगे, केंद्रीय गृह सचिव। तो भाई जो है ना, मेरा गोविंद जी है, मेरा मोहन जी है, गोविंद मोहन एक ही बात है। गोविंद जी का घर है ना बहुत ही अच्छा है, गोविंद जी का घर बहुत ही अच्छा है। तो केंद्रीय गृह सचिव है गोविंद मोहन। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव है संदीप पुंडरिक। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव है सुजाता सोनिक। विदेश सचिव है विक्रम मिश्री। तो अपनी शेयर करेंगे। मेरा दोस्त विक्रम है ना, सीजीएल के अंदर नौकरी लग गया। सीजीएल के अंदर नौकरी लगा मेरा दोस्त विक्रम। नौकरी लगने के बाद उसने जो मिस्त्री बुलाया है ना भाई मकान बनाने के लिए, वो बुलाए विदेश से। तो विक्रम ने नौकरी लगने के बाद मकान बनाया, तो मिस्त्री बुलाए विदेश से। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव अतुल कुमार चौधरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के सचिव इंद्रपाल सिंह बिद्रा। राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव शशि भूषण सिंह। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग। डाक विभाग में सचिव वदिंता वकोल। स्वास्थ्य सचिव अप्रू चंद्रा। राजस्व सचिव श्री अरविंद श्रीवास्तव। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन है? तो भाई ये तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन इसकी भी ट्रिक बना देंगे। तो इसका आंसर, तो पहले आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है संजय नायर। अब इसकी ट्रिक क्या बनेगी? देख, अच्छो छम, इसमें दिख रहा है ना CHAM छम, और अच्छो ACHO अच्छो छम छम। वो गाना नहीं आता क्या, बागी मूवी में आता, मैं नाचू आज छम छम छम। अच्छा छम छम नाचेगा? अरे पागल, तू क्यों छम छम नाच रहा है यार? ये लड़के नाचते इस गाने पे ना यार, ना यार संजय, ना यार, ना यार, ना यार, ना यार। छम छम मत कर तू, इसमें लड़कियाँ ही करती अच्छी लगती है। मत नाच तू छम छम। अच्छो छम के नए अध्यक्ष है संजय नायर। इस ट्रिक से याद कर लेंगे भाई, फनी ट्रिक है, याद रहना चाहिए अपने को, और कोई मतलब नहीं, अपने को बस उत्तर लगाना है, ठीक है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई रेलवे बोर्ड ने नया अध्यक्ष कर लिया, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष आ गया, तो मुझे क्या है, संतोष है। मुझे संतोष है, क्योंकि उसी ने तो सुरक्षा बढ़ाई है वहाँ पे आके। सुरक्षा से अपन कुछ याद कर सकते हैं कि मेरा सुरक्षा क्या बोला था अपने मनोज यादव, कि रोज़ याद आ रही है। उसी प्रकार रेलवे बोर्ड ने अध्यक्ष
चेंज किया है, जिसने तो सुरक्षा बढ़ाई है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे याद कर लेंगे। तो अब मेरे मन को संतोष मिल गया, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष आ गया, संतोष मिल गया। पहले वाले अध्यक्ष के रूप में काफ़ी एक्सीडेंट होते रहते थे, ऐसे कुछ भी याद कर लेंगे अपन। अभी सतीश कुमार है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भाई भारत के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जैसे कि 6 लाइन कट रही है, ऐसी जो लाइनें कट रही हैं, रोड बन रहे हैं, तो उनसे आप संतोष है या नहीं हो? आपको मतलब संतोष है ना भाई? मैं संतोष है, मुझे संतोष आ चुका है कि भाई भारत में जो रोड है ना बहुत अच्छे से बन रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष है संतोष कुमार यादव। किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आकाशवाणी समाचार, तो आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में से याद किया गया। तो आकाशवाणी मौसम से तो होती है यार, मौसम को देख के तो पता लगाते हैं कि चक्रवात है, आकाशवाणी का बहुत ईजी है, आकाशवाणी मौसम। ठीक है। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो मणिपुर उच्च न्यायालय इसके कैंपसों में कर होगा यार, इसका कोई ट्रिक नहीं बना। 2025 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख 1 साल का कार्यकाल विस्तार होता है?